इंतज़ार पहाड़ियों का था कि क्या उन्हें एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, क्या उन्हें आज जो उनका बिल पेश पार्लियामेंट में हो रहा है वो पास हो जाएगा, या फिर अभी भी अटकलें लगी रहेंगी। उन्हें जो वेट करना पड़ेगा पहाड़ियों को, पहाड़ी कबीले वालों को एसटी स्टेटस के दर्जे के लिए। लेकिन आज जो बिल पास हुआ उसे पूरे तरीके से पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है और एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ियों को मिल गया है। यानी कि अब पहाड़ी जो लोग हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनको अब एसटी स्टेटस का दर्जा दिया गया है। और साफ तौर पर अगर पिछले साल देखा जाए अक्टूबर महीने में जब होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और राजौरी ज़िले में भी वो गए थे और उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा और भी चर्चाएं हुए, बहुत सारे और भी चीज़ें जो है वो देखने को मिली। चाहे वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों की बात की जाए, उनकी तरफ से इस चीज़ का विरोध भी देखने को मिला। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो एसटी स्टेटस जिन लोगों को मिलता है, अगर इस तरह से अगर पहाड़ियों को दिया जाएगा तो फिर ये एसटी स्टेटस जो है इसका कोई मायना नहीं रह जाएगा। जो सही लोग हैं, जिन्हें ये दर्जा मिलना चाहिए, जिनको पता है कि वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, वो अपना जीवन यापन जो है बड़ी मुश्किलों से करते हैं, एक जगह पर रह नहीं सकते हैं, उनका खान पान या रहन सहन वैसा नहीं है, इसीलिए उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी जो अनाउंसमेंट चल रही है, जिसकी चर्चा चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टियाँ सरकार की बात जो की जा रही है सरकार की तरफ से, ये सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी किए गए। अभी 2-3 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, ना सिर्फ जम्मू प्रोविंस में बल्कि श्रीनगर में देखा गया था, वहाँ पर ही कल जो है बड़ा प्रोटेस्ट गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी द्वारा किया गया। इसी चीज़ को लेकर, इस चीज़ को रोकने के लिए उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो बाकी जातियाँ हैं उनको किस तरह से मिल सकता है, जो पहले से ही जो है वो पूरे सर्वगुण संपन्न हैं, जो अच्छे से रहन सहन कर रहे हैं। ये एसटी स्टेटस उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी जो जीवन यापन है, जिनकी लाइफ जो है वो बड़ी स्ट्रगलिंग है, अपनी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से उनकी ज़िंदगी चलती है, जिनके बच्चे या खुद वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो मवेशियों पर ज़्यादातर उनकी जो ज़िंदगी है वो निर्भर करती है। पहाड़ों पर जब वो रहते हैं तो उनके मकान काफ़ी ज़्यादा कच्चे रहते हैं, हमेशा वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो इन लोगों के लिए एससी स्टेटस है, ना कि उन लोगों के लिए जिनके पक्के मकान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कम्युनिटी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और उन्होंने इन चीज़ों को लेकर साफ तौर पर ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही कि उन लोगों को ये नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज जब बिल पार्लियामेंट में गया, वहाँ पर इस चीज़ का सामने रखी गई चीज़ें, तो ये जब चीज़ें चली तो ये कहा गया कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए और उन्हें एसटी स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। इस एसटी स्टेटस की बात की जाए तो पिछले साल होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से इसके लेकर कवायद की गई थी। उन्होंने कहा था कि इसको लेकर हम पार्लियामेंट में बात करेंगे, ये बिल हम रखेंगे और कोशिश करेंगे इस बिल को पास करवाने की। और ये आज का ऐतिहासिक दिन है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें इंतज़ार था अपने आप को एसटी स्टेटस में लाने के लिए। और इनमें जो नाम यहाँ इस वक्त आ भी रहे हैं, उनमें जो पहाड़ी लोगों में पहाड़ी है और गद्दा ब्राह्मण है, कोली हैं, ये सब जो हैं इंक्लूड कर दिए गए हैं अब एसटी स्टेटस यूनियन टेरिटरी में। यानी कि आने वाले समय में इन सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा आरक्षण का। जो बाकी लोग, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग ले रहे थे, जो उन्हें दर्जा दिया गया था एससी स्टेटस का, उन्हें जो फ़ायदा मिलता था, और अब इन्हें भी उस रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है इस कम्युनिटी के लोगों को भी दिया जाएगा। जो वाल्मीकि कम्युनिटी की बात की जा रही थी, उन्हें एससी की बात की जा रही है कि उनको लेकर शेड्यूल कास्ट जो है वो दर्जा वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो पहाड़ी तबके के लोग थे उनको लेकर पिछले साल भी बात चली और लंबे अरसे से पहाड़ी लोग जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, हम लोगों को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी जो ज़िंदगी है वो भी काफ़ी टफ, काफ़ी मुश्किलों भरी रहती है, स्ट्रगलिंग रहती है, और हम लोगों को भी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन इसको लेकर दूसरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लगातार सवाल भी उठा रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो एसटी स्टेटस है ये पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों के पास है ही नहीं है कुछ, यानी कि जिनकी ज़िंदगी जो है वो मवेशियों पर है, जो एक जगह पर रह नहीं पाते, दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। ज़्यादातर ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है उनके पास ये स्टेटस है। लेकिन अब जिस तरह से बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी दिया गया है, साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब पहाड़ी गुज्जर बकरवाल ही नहीं, बाकी कम्युनिटी के लोग भी पहाड़ियों में आते हैं और उन सभी को अब एसटी स्टेटस दे दिया गया है। एक लंबा इंतज़ार बाकी कम्युनिटी के लोग जो कर रहे थे, उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी
के लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बनाने के लिए पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे रही है। उनको ये स्टेटस नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अपना वोट बैंक आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे तो अपने वोट बैंक के लिए जो है ये एक चाल चल रही है, अपना एक हथियार फेंक रही है और इस हथियार का इस्तेमाल वो वोट बैंक के लिए करना चाहेगी। लेकिन बात अलग रही। हालांकि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग ये कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में विद्रोह बहुत बड़ा होगा, जिसका खामियाजा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो भुगतना पड़ सकता है। ये उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया। और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बहुत बड़ी खिलाफत ऐसी स्टेटस जो पहाड़ियों को मिल रहा है उसको लेकर भी कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर ये स्टेटस जो है वो पहाड़ियों को मिल गया। लेकिन बिल सामने रखा गया पार्लियामेंट में, वहाँ पर पढ़ा गया, बताया गया और एसटी स्टेटस जिसकी बात की जा रही थी, पिछले साल होम मिनिस्टर ने कहा था मिल जाएगा और वो आज ऐतिहासिक दिन है। उन सभी लोगों को जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें भी एसटी स्टेटस मिले, उन्हें आज से एसटी स्टेटस जो है वो मिल चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं। लेकिन क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर हमारा जो गुस्सा है वो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उन्हें फिर आने वाले समय में हमारी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से जो चीज़ें हैं उसका खामियाजा भी भुगतना होगा। लेकिन एक ऐतिहासिक दिन उन सब पहाड़ियों के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे। और इन पहाड़ियों में सिर्फ यही नहीं है कि इसमें ब्राह्मण नहीं, इनमें बाकी कम्युनिटी के लोग भी आ सकते हैं, इनमें स्वर्ण जाति के लोग भी आते हैं। इसलिए जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग थे, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनका जो वक्तव्य चलता था उसमें ये कहते थे कि स्वर्ण जाति के लोग भी आ रहे हैं, हालांकि उन लोगों को ये स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब जब पहाड़ी आ चुका है तो इसमें कम्युनिटी कोई नहीं आती है, इसमें जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन सभी को एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। जो नाम यहाँ पर भी दिए गए हैं इनमें बताया गया है कि जो पहाड़ी गद्दी ब्राह्मण हैं उन्हें दिया जाएगा, साथ साथ कोली जो है वो बताए गए हैं और नाम मेंशन भी किए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए जिन्हें ये सुनहरा दिन आज देखने को मिल रहा है, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, उनका आज खुशियों भरा दिन है और ढोल नगाड़ों से वो अब इस चीज़ का स्वागत भी कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।